अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक मॉर्गेज है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से। सेक्शन 58 पढ़ेंगे। मॉर्गेज एंड मॉर्गेज काइंड्स ऑफ मॉर्गेज इसमें डिफाइन की गई हैं, तो आज हम इसे मुलाजा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बता दूं कि मॉर्गेज कहते किसे हैं। मॉर्गेज को उर्दू में कहते हैं रहन करना या रहन रखवाना, या हम इसे कह सकते हैं गिरवी रखवाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है। मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे 10 लाख का लोन दे दें। बैंक मुझे ऐसे तो लोन नहीं देगा, या बैंक के अलावा किसी भी शख्स के पास लोन के लिए चला जाता हूँ, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास चला जाता हूँ, तो वो खाम खा तो नहीं दे देंगे ना, वो कोई चीज़ गिरवी रखेंगे। मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मूव ना हो सकें, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रॉपर्टीज जो ज़मीन से अटैच हों, ज़मीन खुद या फिर ज़मीन से अटैच मकान हो सकता है, ज़मीन से अटैच दुकान हो सकती है, ज़मीन से अटैच फैक्ट्री हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को मूव नहीं करवाया जा सकता। वो कोई मेरे पास प्रॉपर्टी है तो उस बैंक क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी रख लेगा, उसको गिरवी रख लेगा और मुझे लोन दे देगा। तो उसके बाद मैं अपना बिजनेस करूंगा। बिजनेस करके जब तक मैं पैसे वापस नहीं कर दूंगा उस लोन के, तो तब तक मेरी ज़मीन उनके पास रहेगी। वो उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब तक कोई डेट फिक्स होगी, जब तक मैंने वो लोन पे करना है, अगर तब तक मैं वो लोन पे नहीं करता तो वो मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं और अपना जो पैसे हैं वो वसूल कर सकते हैं। तो ये मॉर्गेज की काइंड्स हैं। ये फर्दर हम सेक्शन 58 में ही डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल दी कि मॉर्गेज कहते किसे हैं। तो वो जो ज़मीन मैंने रहन रखवाई, गिरवी रखवाई, उसे हम कहते हैं मॉर्गेज। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन 58 के। सेक्शन 58 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। इसे पढ़ने से पहले दो चीज़ों को पता होना ज़रूरी है कि मॉर्गेजर किसे कहते हैं और मॉर्गेजी किसे कहते हैं। मॉर्गेजर कहते हैं रहन करने वाला, या इसे राहन भी कह सकते हैं। मतलब कि मेरी ज़मीन है, मैं गिरवी रखवा रहा हूँ ज़मीन, तो मैं होऊंगा मॉर्गेजर। और मॉर्गेजी कहते हैं जिसने रहन रखनी है या जिसके पास इंटरेस्ट चला जाना है, जैसे कि बैंक है, उसे हम कहेंगे मॉर्गेजी। फर्दर डेफिनेशन जो बयान की गई है वो है, अ मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है। लॉ में जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही रहन करवाया जा सकता है, वैसे पाकिस्तान में मूवेबल प्रॉपर्टीज को भी रहन करवाया जा रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, अब ये बात आ गई, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी। जो मनी उसने ली है उसको सिक्योर करने के मकसद के लिए ये चीज रहन रखी जाती है। एडवांस्ड आर टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन एंड एग्जिस्टिंग आर फ्यूचर डेट। मतलब वो मौजूदा कर्ज भी हो सकता है और कोई मुस्तकबिल का कर्ज भी हो सकता है। आर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी, या फिर कोई ऐसा मुआहदा की परफॉर्मेंस जो लाइबिलिटी, माली जिम्मेदारी जो आयद करता है। ठीक है, और इसकी जो आगे काइंड्स दी गई हैं, ये तो डेफिनेशन वही होगी जो मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि जो मनी, जो लोन डेट के तौर पर या लोन के तौर पर कोई शख्स लेता है और उसके मुतबादल में अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रहन करवाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं ये मॉर्गेज है, फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी काइंड्स बयान की गई हैं। एक काइंड है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज कौन सा मॉर्गेज होता है? ऐसा मॉर्गेज वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ इस मॉर्गेज में, सिंपल मॉर्गेज में जो पोजेशन है वो डिलीवर नहीं किया जाता। विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई जाती है लेकिन उसका पोजेशन डिलीवर नहीं किया जाता। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड एग्रीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली
मतलब कि वो अपने आप को बाइंड करता है कि वो मनी जो है, जो लोन उसने हासिल किया है वो उसे पे करेगा, और एग्री करता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दैट इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे, अगर वो फेल हो जाता है वो लोन पे करने के लिए या वो पैसे वापस करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, द मॉर्गेजी शैल हैव अ राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। ठीक है, तो मॉर्गेजी को हक है कि वो अगर वो लोन पे पैसे वापस एक डेट तक नहीं कर देता तो मॉर्गेजी को हक है, मॉर्गेजी मीन बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिससे कर्ज हासिल किया है, उसे फिर हक हासिल है कि वो उसे उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दे, एंड द प्रोसीड्स ऑफ सेल टू बी अप्लाइड सो फार एज मे बी नेसेसरी इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, अपनी मॉर्गेज मनी की रीपेमेंट के लिए। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ सिंपल मॉर्गेज। तो इसे कहते हैं सिंपल मॉर्गेज। इसमें पोजेशन डिलीवर नहीं किया जाता, ठीक है, बस सिंपली जो है जब तक अगर मॉर्गेजर पैसे वापस करने में नाकाम हो जाता है तो फिर मॉर्गेजी को ये हक है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दे। दूसरी काइंड है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये एक ऐसा रहन है जो एक कोई ना कोई एक कंडीशन होती है, वो 3 कंडीशंस हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन पर मॉर्गेज किया जाता है। वो कौन सी कंडीशन है? वेयर द मॉर्गेजर ostensibly shall mortgage property on condition that on default of payment, कि अगर वो पेमेंट ना कर सका या डिफॉल्ट हो गया ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक है, एक कोई स्पेसिफिक डेट होगी, तब तक वो अगर पे नहीं कर सकता, द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, तब मतलब उसे मॉर्गेजी को राइट पहुंच जाता है कि वो उसे सेल कर सकता है, या उसने ये बात की है कि सेल बिकम एब्सोल्यूट, सेल एब्सोल्यूट हो जाती है। ऑन कंडीशन दैट, एक कंडीशन ये है, ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वाइड, अगर वो पेमेंट कर दी जाती है, पैसे वापस कर दिए जाते हैं ऑन स्पेसिफिक डेट, तो फिर वो जो सेल है वो वाइड हो जाएगी, तब मतलब वो सेल नहीं कर सकता। और एक कंडीशन और है, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, और एक कंडीशन ये है कि जो मॉर्गेजी है या जो बायर है वो जो प्रॉपर्टी है वो दोबारा सेलर को ट्रांसफर कर देगा। मतलब कि अगर प्रॉपर्टी इंतकाल कर दी गई थी बैंक के नाम, तो बैंक वापस इंतकाल कर देगा मॉर्गेजर के नाम। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसे हम कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। एक और किस्म है यूसुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। ये कौन सा मॉर्गेज है? वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजेशन, इसमें पोजेशन डिलीवर कर दिया जाता है, कब्जा दे दिया जाता है, कब्जा की हवालगी कर दी जाती है जिससे कर्जा लिया जाता है, और एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession। मतलब कि या तो पोजेशन उसे दे दिया जाता है या फिर ये एक्सप्रेस किया जाता है कि वो पोजेशन आपको दे देगा, and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money, और खुद को अथराइज करता है कि तो तब तक मॉर्गेजी जो है या बैंक अपनी उस प्रॉपर्टी को, उसका पोजेशन रख सकता है जब तक वो पैसे वापस नहीं कर देता, एंड टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स accruing from the property or any part of such rents and profits। अच्छा जी, ये भी कहा गया है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके रेंट्स वो मॉर्गेजी ले सकता है, मतलब बैंक ले सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ले सकता है या कोई ऐसा शख्स जिसने कर्ज लिया हो वो उससे मतलब बेनिफिट हासिल कर सकता है। अगर उसका कोई रेंट आ रहा है वो ले सकता है, कोई प्रॉफिट आ रहा है वो ले सकता है, और आर एनी पार्ट ऑफ सच रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड टू अप्रोप्रिएट द सेम in lieu of interest or in payment of mortgage money, or partly in lieu of interest or partly in payment of mortgage money। मतलब ये है कि वो जो प्रॉफिट आ रहा है उसको वो चाहे तो सारा का सारा रख ले, ठीक है, उसे यूज करे, वो फिर मॉर्गेज मनी जो उसने वापस करनी है, जो कर्ज लिया था, वो उससे काटता जाए, या फिर यूं करे कि उसमें से कुछ पैसे मतलब कर्ज के तौर पर रखता जाए, वो अपने पैसे रिसीव करता जाए और कुछ पैसे उसे दे दे।
तो ये इसे कहते हैं यूसोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज। ये एक ऐसा मॉर्गेज है जिसमें कब्जा भी दे दिया जाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी दे दिया जाता है, बेनिफिट उसका वो ले सकते हैं मॉर्गेजी या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और उसे कर्ज वापस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है जी इंग्लिश मॉर्गेज, where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date। एक certain date पर वो अपने आप को बाइंड करता है कि वो मॉर्गेज मनी रीपे कर देगा, एंड ट्रांसफर्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, और जो है उसका इंतकाल जो है वो दे देता है मॉर्गेजी को या बैंक को दे देता है, बट सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर। अच्छा, ये भी है कि वो उसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसे रीट्रांसफर करेगा जब ये पैसे वापस कर देगा। ठीक है, यहाँ बात हुई है रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एज एग्रीड। ठीक है, अगर वो पे कर देता है तो फिर वो उसे रीट्रांसफर करेगा। दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इंग्लिश मॉर्गेज। इसे इंग्लिश मॉर्गेज कहा जाता है। अच्छा, एक है जी mortgage by deposit of title deeds, where a person of the town of Karachi and in any other town of which provincial government concerned by notification in the official gazette specify in this behalf। ये एग्जाम्पल दी गई है, इसका मतलब ये है इसमें डेफिनेशन नहीं दी गई, एग्जाम्पल दी गई है। ये है ये कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जो मलकियती डीड्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं, ज़मीन के कागजात हैं, वो हवाले कर दिए जाते हैं बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के या किसी ऐसे शख्स के जो कर्ज दे रहा हो। जैसे मैंने कर्ज लेना है, मैं उसे अपने जो टाइटल डीड्स हैं या जो दस्तावेज़ात हैं कि ये चीज़ ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं वो दस्तावेज़ात उनको दे दूंगा और मुझे उसके बदले में कर्ज दे देंगे, और जब तक मैं वापस नहीं करता कर्ज तब तक वो दस्तावेज़ात रख सकते हैं, और अगर मैं नहीं करता तो उसे बेच भी सकते हैं, क्योंकि दस्तावेज़ात उनके पास हैं तो वो बेच सकते हैं। नेक्स्ट है एनामुलस मॉर्गेज। ये एक ऐसा मॉर्गेज है जो इनमें से कोई भी ना हो। अ मॉर्गेज विच इज़ नॉट अ सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज भी नहीं है। अ मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल भी नहीं है। यूसोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज भी नहीं है, इंग्लिश मॉर्गेज भी नहीं है। तो फिर ऐसे मॉर्गेज को हम कहते हैं ये है एनामुलस मॉर्गेज। मतलब इनके अलावा अगर कोई ऐसी कोई चीज़ बंदा गिरवी रखवा देता है कुछ और कंडीशंस पर, तो फिर उसे हम ये कहेंगे एनामुलस मॉर्गेज है, इनमें से तो कोई कंडीशन नहीं होगी वो। तो ये थी काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। ये था आज का हमारा टॉपिक मॉर्गेज के हवाले से। सिंपली ये है कि कोई चीज़ गिरवी रखवा कर लोन लेना, कर्ज लेना, और जब तक वो कर्ज वापस नहीं होगा तो फिर तब तक उसे गिरवी रखवाया जाता है, उसे हम कहते हैं मॉर्गेज। अब उसमें कुछ काइंड्स हैं। एक काइंड ये है कि सिंपल मॉर्गेज है, सिंपली बस उसे जो है इंतकाल दे दिया जाता है, कोई पोजेशन नहीं दिया जाता, जैसे ही वो रीपेमेंट हो जाती है लोन की तो उसे वापस मिल जाता है। एक होता है कि वो अपना इंटरेस्ट ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है, रेंट ले सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, कब्जा दे दिया जाता है। तो ये काइंड्स हैं मॉर्गेज की। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट आने वाली वीडियो से अवेयर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।